हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम वे पर। ठीक है दोस्तों, हमने जो है अभी जो पिछली क्लास ली थी उसमें श्लोक्स का जो है पार्ट फर्स्ट का जो है हमने डिस्कशन किया है। ये जो हमारा श्लोक चला एकदम बेसिक से चल रहा है। ठीक है, तो जिन भी लोगों ने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो वो पार्ट फर्स्ट को जरूर देखें। उसका जो है वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जो है पार्ट फर्स्ट में मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसका पार्ट टू रख रहे हैं और इसमें जो है आज हम जो रख रहे हैं क्वेश्चन वो है नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, जो हमने कल किया था वो सारे पॉजिटिव वाले थे, एकदम बेसिक से चल रहा है। तो कल कल ही पार्ट फर्स्ट हुआ है। जो हमने प्रीवियस वीडियो है वो हमारी पार्ट फर्स्ट वाली थी और उसका डिस्कशन हमने जो है वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भेजा हुआ है, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हमारा पार्ट टू है और ये क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट से लेके। जो कल वाला था केवल पॉजिटिव वाला था, एकदम बेसिक्स है। ठीक है, अब नेगेटिव में क्या क्या होता है वो हम आगे आपको इसमें बताते हैं। ठीक है, तो जिन भी लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, देखिए चलो आगे क्या बोल रहा है। यहाँ देखिए, हम नेगेटिव वाले हैं। मैंने क्या बोला, जो हमारे कल थे उसमें सारे पॉजिटिव वाले थे। ठीक है, ऑल और सम की ही बात की थी हमने। ठीक है, तो आज जो हमारा अब होगा वो नेगेटिव वाला है। ठीक है, जिन लोगों ने ये पहले से पढ़ा हुआ है तो वो देखिए जरा किस प्रकार ये चलेगा। ठीक है, फिर हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखना जरा। तो भाई देखिए क्या कह रहा है इसमें। ठीक है, क्या बोला है, सम जी आर एल। आपको मैंने बताया था ये बनता कैसे ये। ठीक है, कल मैंने सारा बता दिया है। आप उस वीडियो को जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है उसको जरूर देखना। ठीक है, क्या बोला है, सम जी आर एल। कुछ जी क्या है, एल है, तो बना लेते हैं कि सम जी आर एल। कुछ जी क्या है, एल है। नो एल आर एच, कोई भी एल कहाँ नहीं जाएगा, एच में नहीं जाएगा। कोई भी एल कहाँ नहीं जाएगा, एच में नहीं जाएगा। सम एच आर टी, कुछ एच क्या है, टी है। भाई जी का और एल का, ठीक है, जी और एल का केवल इतना ही। एक मिनट देखिए जरा, जी और एल का इतना पार्ट कॉमन है। ठीक है, एल कोई भी कहा नहीं जाएगा, एच में नहीं जाएगा, और एच का और टी का इतना पार्ट क्या है, कॉमन है। ठीक है, अब देखो इसको करते कैसे आगे। इसमें क्या बोला है कि सम जी आर नॉट एच। यहां क्या बोला कि जी का कुछ हिस्सा एच में नहीं जाएगा। जी का कुछ हिस्सा एच में नहीं जाएगा। ठीक है, यहां देखो जरा, ये क्या है, ये वाला देखो जरा, पूरे के पूरे एल के लिए क्या बोला हुआ है, पूरा का पूरा जो एल है ये, इस जो एल है इसका कोई भी सदस्य कहाँ नहीं जाएगा, इस एच में नहीं जाएगा। इनके लिए साफ मना है कि एल का कोई भी सदस्य कहाँ नहीं जाएगा, इस एच में नहीं जाएगा। और यहाँ क्या बोल दिया कि सम जी आर नॉट एच, कि कुछ जी जो है एच में नहीं जाएगा। तो ठीक है भाई, सही बात कर रहे हैं। देखो भाई, जी और एल का इतना हिस्सा क्या है, कॉमन है। तो ये जी और एल का क्या है, कॉमन हिस्सा। जब पूरा का पूरा एल ही एच में नहीं जाएगा तो क्या ये कॉमन पार्ट जाएगा, ये कॉमन पार्ट भी नहीं जाएगा। और इसी कॉमन पार्ट में क्या है, जी का भी कुछ हिस्सा है। तो वही वो सम जी जो कुछ जी की बात कर रहा है वो कौन है, यही है। तो ये वाला जी भी कहाँ नहीं जाएगा, इस एच में नहीं जाएगा। तो सम जी आर नॉट एच, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्या हो जाएगा कि ये फॉलो करेगा। ठीक है, मैंने क्या बोला एक बार ध्यान से देखिए, जी और एल का इतना हिस्सा क्या है, आपस में कॉमन है। ठीक है, ये आपस में शेयर करते हैं कि जी का इतना हिस्सा एल में, एल का इतना हिस्सा जी में। और पूरे के पूरे एल के लिए बोला हुआ कि ये पूरा का पूरा एल बिल्कुल भी कहाँ नहीं जाएगा, इस एच में नहीं जाएगा। जब पूरा एल एच में नहीं जाएगा तो ये कॉमन पार्ट भी तो नहीं जाएगा, ये कॉमन पार्ट जी का भी तो है। तो सम जी यही तो है, कुछ जी यही तो है। तो ये भी कहाँ नहीं जाएगा, एच में नहीं जाएगा। आगे क्या बोला है, नो एल इज टी, कोई भी एल क्या नहीं है, टी नहीं है। या इसको ऐसा समझे, अगर हिंदी में बोले तो आता है कोई एल टी नहीं है, यानी कोई भी एल कहाँ नहीं जाएगा, बोला है कि कोई भी एल इस टी में नहीं जाएगा। भाई टी कहाँ है, ये रहा, ये देखो जरा। अब एक बात बताइए मुझे, एल की मना किससे है, एल का मना है कि एल जो है इस एच में नहीं जाएगा। एल कहाँ नहीं जाएगा, कोई भी एल कहाँ नहीं जाएगा, इस एच में नहीं जाएगा, एच में नहीं। और एच और टी का इतना पार्ट कॉमन है, बाकी पार्ट तो नहीं है ना कॉमन, इतना कॉमन है, इतना कॉमन है। और क्या बोला है कि कोई भी एल टी में नहीं जाएगा। तो भाई हम एल से टी के बारे हमें कुछ भी पता नहीं है, एल से टी के बारे में कोई हमारे पास जानकारी है ही नहीं। तो हम कह नहीं सकते कि एल उसमें जाएगा या ना जाएगा। ठीक है, तो नो एल इज टी, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये हमें नहीं पता, हमें इसके बारे में कोई रिलेशन पता नहीं कि एल और टी के बारे में क्या बोला हुआ है, हमें पता ही नहीं है।
ठीक है, हमें केवल एल से एच का पता है कि एल का कोई भी एच में नहीं जाएगा या फिर सम एल भी नहीं जाएगा और जी का इतना हिस्सा भी नहीं है, लेकिन एल और टी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। हमें नहीं पता, इसका मतलब क्या होता है कि हमें नहीं पता, और ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, आ रहा समझ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां देखिए जरा क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है सम पी आर नॉट के, बोल रहा है कि पी का इतना हिस्सा, पी का इतना हिस्सा के में नहीं जाएगा। ठीक है, पी का इतना हिस्सा कहाँ नहीं जाएगा, के में नहीं जाएगा। सम पी आर नॉट के, तो हमने बोल दिया कि पी का इतना हिस्सा कहाँ नहीं जाएगा, के में नहीं जाएगा। ऑल के आर जेड, और सारे का सारा के कहाँ है, इस जेड के अंदर है। और नो जेड इज वाई, और कोई भी जेड कहाँ नहीं जाएगा, कोई भी जेड कहाँ नहीं जाएगा, वाई में नहीं जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, समझिएगा और आगे बढ़िए। कोई भी जेड कहाँ नहीं जाएगा, वाई में नहीं जाएगा। पी का इतना हिस्सा इस के में नहीं जाएगा, पी का हिस्सा के में नहीं। अब पूरा का पूरा के कहाँ है, इस जेड के अंदर है। अब क्या बोल रहा है, नो जेड इज पी, बोला कि कोई भी जेड कहाँ नहीं जाएगा, पी में नहीं जाएगा। क्या बोला है, कोई भी जेड कहाँ नहीं जाएगा, पी में नहीं। भाई यहाँ देखिए जरा, हमें केवल इतना पता है कि पी का कुछ पार्ट, इतना हिस्सा कहाँ नहीं जाएगा, इस के में नहीं जाएगा। और पूरा का पूरा के कहाँ है, जेड। पी का हिस्सा कहाँ, इतना हिस्सा कहाँ नहीं जाएगा, जेड के में नहीं जाएगा। लेकिन क्या पी और जेड के बारे में कोई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्या पी और जेड का आपस में कोई रिलेशन है? भाई पी और जेड का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, जेड और पी के बारे में कोई बात नहीं बोला हुआ है, कुछ भी नहीं बोला हुआ है। जब कुछ नहीं बोला हुआ है तो हम क्या करते हैं कि ये फॉलो नहीं करेगा। भाई हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, तो हमें जेड और पी के उसमें कोई भी रिलेशन के बारे में पता नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, हमें जेड और पी के बारे में कुछ पता नहीं है कि क्या पी और जेड जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे बोला है सम के इज नॉट वाई, बोला है कि के का कुछ हिस्सा कहाँ नहीं जाएगा, वाई में नहीं जाएगा। अब ये देखिए भाई, हमें क्या पता है कि पूरा का पूरा के कहाँ है। अब इस पी को भूल जाओ, पूरा का पूरा के कहाँ है, इस जेड के अंदर है। ध्यान से देखिए, पूरा के कहाँ है, जेड के अंदर है। और सारे जेड को क्या बोला हुआ है कि जेड का कोई भी सदस्य कहाँ नहीं जाएगा, वाई में नहीं जाएगा। ठीक है, जेड का, ये जेड के अंदर से कोई भी कहाँ नहीं जाएगा, इस वाई में नहीं जाएगा। पूरा मना करा हुआ कि कोई भी जेड वाई में नहीं जाएगा। भाई जब सारा ही जेड वापस, पूरा का पूरा जेड ही वाई में नहीं जाएगा, तो क्या ये के जा पाएगा, क्या ये के वाई में जा पाएगा? जब जेड ही नहीं, जेड का कोई नहीं जाएगा तो के भी नहीं जाएगा, क्योंकि के तो ऑलरेडी जेड के अंदर है। तो ये क्या बोल रहा है, बिल्कुल सही बात है कि कुछ के भी कहाँ नहीं जाएगा, वाई में नहीं जाएगा। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे अगर थर्ड कंक्लूजन होता कि नो के इज वाई, कि कोई भी के कहाँ नहीं जाएगा, वाई में नहीं जाएगा। तो देखो भाई, पूरा के कहाँ है, फिर से बात, अपनी बात दोहराता हूँ, पूरा के कहाँ है, इस जेड के अंदर है। पूरे के पूरे जेड को मना है कि पूरा का पूरा जेड कहाँ नहीं जाएगा, वाई में नहीं जाएगा। जब पूरा जेड नहीं जाएगा तो इसके अंदर जाहिर सी बात है कि जो भी जे के अंदर होगा, वो जेड के अंदर होगा, वो भी नहीं जा पाएगा। तो पूरा का पूरा के भी नहीं जा पाएगा, तो ये भी क्या होगा, सही बात है। जब पूरा का पूरा के नहीं जा पाएगा तो सम के भी नहीं जाएगा। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चले। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब एक बात यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, यहाँ देखिए जरा। ठीक है, ये जानकारी महत्वपूर्ण क्यों है, एक बात बताइए जरा, रुकिए मैं यहाँ बता देता हूँ, थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ, यहीं पे बताता हूँ मैं आपको। एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है, मैंने लिखा सम ए आर बी ऑल बी आर सी सम सी आर डी। ठीक है, अब इसका डायग्राम क्या बनेगा, सम ए आर बी, यहां देखिए जरा कैसा बनेगा इसका डायग्राम। कुछ ए क्या है, बी है, सारा का सारा बी कहाँ है, इस सी के अंदर है। और सम सी आर डी, कुछ सी क्या है, डी है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसमें कंक्लूजन बोलूं, मैं इसमें कंक्लूजन बोलूं, मैं लिखता हूं नो ए इज डी सम सी आर और डी। ठीक है, अब यहां देखिए जरा, तो बताइए क्या ये फॉलो करेगा। यहां देखिए हमारे सारे स्टेटमेंट क्या हैं, देखो जरा स्टेटमेंट देखो, ये वाला भी क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये वाला भी क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और ये वाला भी क्या है,
पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। हमारे अगर आपने स्टेटमेंट देखे तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या हैं, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव। जब सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमारा कंक्लूजन भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव ही आने चाहिए। फर्स्ट कंक्लूजन है, ये सेकंड कंक्लूजन। जब हमारे सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमारा कंक्लूजन भी क्या आने चाहिए, पॉजिटिव ही आना चाहिए। और यहाँ देखो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, नो आ गया, यहाँ नॉट आ गया। तो इसको बिना डायग्राम बनाए हम सीधे कर सकते हैं कि इनमें से कोई भी क्या करेगा, फॉलो नहीं करेगा। क्यों फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि हमारे सारे स्टेटमेंट देखो जरा, सबके सब क्या है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव का जो है कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। आ रहा है ना समझ में, आ रहा है समझ में, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। अब यहां देखिए जरा, एक बात बताइए, यहाँ पे मैं अपना स्टेटमेंट में थोड़ा एक और क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। मैं क्या ऐड कर देता हूँ, कोई भी के क्या नहीं है, ए नहीं है। तो यहाँ ठीक है बना लेते हैं कि कोई भी के कहाँ नहीं जाएगा, इस ए में नहीं जाएगा। कोई भी के कहाँ नहीं जाएगा, इस ए में नहीं जाएगा, ठीक है। हमने क्या बोला, मैंने बोल दिया कि कोई भी के क्या नहीं होगा, इस ए में नहीं जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ तीसरा अपना कंक्लूजन क्या है, ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो जरा, के से ए, के से ए में क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। के से ए में क्या है, नेगेटिव है। अब यहाँ देखो जरा, अगर मैं यहां बोलूं नो ए इज के, ठीक है। अब यहां देखो के और ए में क्या है, ये वाला क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो के और ए से रिलेटेड जितने भी कंक्लूजन आएंगे वो अगर नेगेटिव होंगे तो ही फॉलो करेंगे, ठीक है। और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, वो तो डिपेंड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव तो बिल्कुल। अब मैंने जैसे बोला नो ए इज के, कोई भी ए कहाँ नहीं जाएगा, के में नहीं जाएगा। तो यहाँ देखो भाई के से ए के लिए मना करा हुआ है, तो इसलिए जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा ए, पूरा का पूरा ए भी कहाँ नहीं जाएगा, के में नहीं जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सही बात हो जाएगी कि पूरा का पूरा ए भी कहाँ नहीं जाएगा, के में नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो अब ये हमारा गलत क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां देखो मैंने क्या कहा, पॉजिटिव का अगर पॉजिटिव कंक्लूजन, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसका कंक्लूजन भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव ही आना चाहिए। अब यहाँ के और ए क्या था, नेगेटिव था, तो इसका भी क्या आ गया, नेगेटिव आया, तो तभी फॉलो करेगा, नहीं भी करता है कई दफा, ठीक है। इसमें मैं एक चौथा बोलता हूँ, एक कंक्लूजन बोलता हूं मैं, सम सी आर नॉट के। क्या बोला है कि कुछ सी क्या नहीं है, के नहीं होंगे। क्या बोला, ध्यान से देखिए जरा, क्या बोला है, सम सी आर नॉट के, कुछ सी क्या है, के में नहीं जाएंगे। अब यहां देखो जरा, हमें पता है कि पूरा का पूरा के और ए में क्या है, आपस में नो का रिलेशन है कि कोई भी के कहाँ नहीं जाएगा, कोई भी के इस ए में नहीं जाएगा, और कोई भी ए कहाँ नहीं जाएगा, यहां देखो जरा, ये ब्लू वाला देखिए जरा, कोई भी ए कहाँ नहीं जाएगा, इस के में नहीं जाएगा। और हमें पता है, यहां देखो सी और के की बात कर रहा है, यहां देखो हमें पता है कि सी और ए का इतना पार्ट क्या है, इतना पार्ट क्या है, कॉमन है। भाई देखो जरा, ये रहा सी, सी और ए का देखो जरा, मैं ये जो शेडेड बना रहा हूं, इतना पार्ट क्या है, ये कॉमन है। यहां देखो जरा, ये जो मैंने ब्लू कलर का यहाँ शेडेड किया है, ये सी और ए का इतना पार्ट क्या है, आपस में कॉमन है। तो भाई जब पूरा का पूरा ए के में नहीं जाएगा, तो ये जो ब्लू जो मैंने शेडेड एरिया किया है, ये भी तो नहीं जाएगा। भाई जब पूरा ए के में नहीं जाएगा, तो ये जो मैंने शेडेड किया हुआ है, ये पार्ट भी तो के में नहीं जाएगा। और ये शेडेड एरिया किसका है, ए और सी का कॉमन एरिया है। जब पूरा ए नहीं जाएगा, तो ये सी का जो इतना कॉमन एरिया है ना ए के साथ, ये भी नहीं जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर ये यही ऐसा होता कि नो सी इज के, कि कोई भी सी के में नहीं जाएगा, अगला कंक्लूजन है हमारा इसी से रिलेटेड है कि कोई भी सी कहाँ नहीं जाएगा, के में नहीं जाएगा। अब यहां देखो, हमें क्या पता है कि सी और ए का इतना पार्ट क्या है, सी का जितना पार्ट है शेडेड है, ये मैंने जो बताया है, सी और ए का इतना पार्ट क्या है, ये शेडेड है, शेडेड एरिया है। तो ये शेडेड एरिया कहाँ नहीं जाएगा, के में नहीं जाएगा। कुछ सी का कुछ पार्ट नहीं है, अब पूरे सी के लिए थोड़ा बोला हुआ कि पूरा सी नहीं जा पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भाई यहाँ पे तो बोला उसने सी का कुछ भाग नहीं जाएगा, कुछ भाग के में नहीं जाएगा, सम पार्ट। और यहाँ बोल दिया उसने, साफ बोल दिया उसने कि भैया पूरा का पूरा 100% जो सी है वो के में नहीं जाएगा। तो भैया तो कहाँ, ये बात कहाँ बोली हुई है कि ये नहीं जाएगा, हम कह ही नहीं सकते। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये बताने का मतलब क्या है हमारा, ये है, इसमें देखिए जरा, कि अगर हमारे जिन दो
एंटिटी की बात कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो हमारा कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर हमारा पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका जो कंक्लूजन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए। ठीक है, कैसे पॉजिटिव होना चाहिए, यहां देखिए जरा, मैं एक बात बता देता हूं। आपके पास स्टेटमेंट है सम ए आर बी और दूसरा है ऑल बी आर सी। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, सम ए आर बी, यहां देखिए जरा, सम ए आर बी और सारा का सारा बी कहाँ है, सी के अंदर है। अब मैंने कंक्लूजन बोल दिया, तो इसका कंक्लूजन बोल दिया मैंने सम ए आर सी, मैंने क्या बोल दिया, सम ए आर सी। कुछ ए क्या है, सी है, तो भाई देखो भाई, कुछ ए क्या है, सी है, बिल्कुल ये सही बात है, सम ए आर सी, ये क्या हो जाएगा, सही। तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट था इसलिए सही हो गया। अगर मैंने यहां बोल दिया सम ए आर नॉट बी, कि कुछ ए क्या है, बी नहीं है, तो भाई देखो हमारे ये दोनों स्टेटमेंट क्या थे, पॉजिटिव थे। मैंने क्या बोला, पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये तो डायरेक्ट ही क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, आगे ना समझ में। अब जरा दूसरा वाला समझते हैं क्या बोल रहा है। दूसरा वाला बोल रहा है कि अगर एक स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है और दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हमारा कंक्लूजन क्या होना चाहिए, नेगेटिव ही होना चाहिए। कैसे, यहां देखिए जरा, मैंने बोला स्टेटमेंट देखिए जरा, सम ए आर बी, कुछ ए क्या है, बी है, और आगे बोल दिया नो बी इज सी, कोई भी बी क्या नहीं है, सी नहीं है। अब कंक्लूजन देखिए जरा, इसका जरा डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ ए क्या है, बी है, ठीक है भाई, इतना पार्ट ए और बी का क्या कॉमन है, और कोई भी बी कहाँ नहीं जाएगा, सी में नहीं जाएगा, कोई भी बी कहाँ नहीं जाएगा, सी में नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, अगर मैंने, अब मैंने कंक्लूजन क्या बोला, मैंने बोला एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उनका जो नेगेटिव कंक्लूजन है वही फॉलो करेगा। एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है उसका दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उनसे जो बन के कंक्लूजन आया वो पॉजिटिव ही होना चाहिए तभी फॉलो करेगा। अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उनसे रिलेटेड जो कंक्लूजन होगा वो नेगेटिव ही होना चाहिए तभी फॉलो करेगा। देखो जैसा मैंने बोल दिया, इसमें यहां क्या लिखा हुआ है, सम ए आर बी नो बी ई सी। ठीक है, अब मैंने बोल दिया सम ए आर नॉट सी, तो देखो भाई ये वाला पॉजिटिव था ये नेगेटिव था। अब हमने ए और सी की बात करी है तो इन ए यहाँ रहा सी, इन दोनों से मिलके जो कंक्लूजन आना चाहिए वो नेगेटिव भी आना चाहिए। तो ठीक है ये नेगेटिव है, चलो देखते हैं फॉलो करता है कि नहीं। सम ए आर नॉट सी, क्या बोला, कुछ ए क्या नहीं होंगे, सी नहीं होंगे। तो भाई यहाँ देखिए जरा, इधर देखिए, ए और बी का इतना पार्ट क्या है आपस में, ये वाला पार्ट क्या है, कॉमन है, और पूरे के पूरे बी के लिए बोला हुआ है कि बी कहाँ नहीं जाएगा, सी में नहीं जाएगा। जब पूरा का पूरा बी सी में नहीं जाएगा तो एक कॉमन पार्ट भी तो नहीं जाएगा, और इस कॉमन पार्ट में कुछ हिस्सा क्या है, ए का है, तो सम ए यही हो गया कि ये ए भी कहाँ नहीं जाएगा, सी में नहीं जाएगा, तो ये हमारा क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, और अगर मैंने यही कंक्लूजन में क्या बोल दिया, दूसरा कंक्लूजन मैंने दे दिया सम बी आर सी, कि कुछ बी क्या है, सी है। भाई मैंने क्या बोला, बी और सी का आपस में क्या है, नो का रिलेशन है। देखो भाई नेगेटिव कंक्लूजन है ना तो नेगेटिव ही आना चाहिए, देखो नेगेटिव स्टेटमेंट है ना तो कंक्लूजन भी क्या आना चाहिए, नेगेटिव ही आना चाहिए, लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। वैसे ही यहां होगा कि अगर एक स्टेटमेंट नेगेटिव है दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उनसे रिलेटेड जो कंक्लूजन है वो नेगेटिव ही होगा। अगर इन दोनों से मिलके जैसे ये रहा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन ही आना चाहिए। ठीक है, हाँ, और ये सबसे महत्वपूर्ण, ये लास्ट वाला देखो जरा, लास्ट में बोला हुआ है कि अगर एक कंक्लूजन एक स्टेटमेंट नेगेटिव है और दूसरा स्टेटमेंट भी नेगेटिव है तो उससे रिलेटेड कंक्लूजन क्या होना चाहिए, भाई उससे रिलेटेड कंक्लूजन क्या होना चाहिए, यहां देखिए जरा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। स्टेटमेंट है नो ए इज बी नो बी इज सी। यहां देखो जरा, कोई भी ए कहाँ नहीं जाएगा, बी में नहीं जाएगा, और कोई भी बी कहाँ नहीं जाएगा, कोई भी बी कहाँ नहीं जाएगा, सी में नहीं जाएगा। ऐसे तो बनेगा डायग्राम। अब कंक्लूजन देखो, जैसे मैंने बोल दिया अगर नो ए इज सी, कि कोई भी ए क्या नहीं है, सी नहीं है। यहां देखो जरा
ये सारे आपस में देखो, ये नो और नो, ये भी नेगेटिव कंक्लूजन हो गया, ये सॉरी ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया और ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। अब मैंने क्या बोला, अगर दो नेगेटिव स्टेटमेंट है और उनसे कोई कंक्लूजन बन के आ रहा है तो वो कंक्लूजन, नो कंक्लूजन का मतलब है कि वो हमारा फॉलो नहीं करेगा, हमारा क्या नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा। यहां देखो जरा, अब ए और सी की बात कर रहा है कि कोई भी ए सी में नहीं जाएगा। भाई हमें सिर्फ ए से लेके बी तक का ही पता है कि ए का बी में नहीं जाएगा और बी का ए में नहीं जाएगा। क्या ए और सी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? हमें ए और सी के बारे में कोई पता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने यही बोल दिया सम बी आर सी, कुछ बी क्या है, सी है, क्या बी और सी में सम का रिलेशन है? भाई नहीं है, वैसे भी दोनों नेगेटिव कंक्लूजन है तो नेगेटिव ही आना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव तो वैसे भी नहीं आ सकता, ये तो वैसे भी गलत हो गया। ठीक है, अगर मैंने यही बोल दिया सम सी आर नॉट ए, कुछ सी क्या है, ए नहीं होंगे, कुछ सी क्या है, ए नहीं होंगे। भाई यहां देखिए, सी ये रहा, ए ये रहा, क्या सी और ए का आपस में कोई डायरेक्ट रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है भाई, ए का सर्किल ये रहा, सी का सर्किल ये रहा, तो इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं, तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। अब इसमें कौन कौन फॉलो करेगा, कौन फॉलो करेगा, यहां देखिए जरा, मैंने आपको एक कंक्लूजन दिया, नो सी इज बी, कोई भी सी क्या नहीं होगा, बी नहीं होगा। अब यहां देखो, बी और सी के बीच कौन सा रिलेशन है, नो का रिलेशन है, कि बी का कोई भी सी में नहीं जाएगा, सी का भी कौन नहीं जाएगा, बी में नहीं जाएगा, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि हमें सी और बी के बारे में पता है कि बी और सी के बीच नो का रिलेशन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, बी और सी क्या हो जाएगा, सही। और मैंने कल क्या बताया था, ये वैसे भी क्या है, इसका क्या है, री स्टेटमेंट है, ये जो आपका कंक्लूज स्टेटमेंट था इसी को उसने यहां लिख दिया। ठीक है, नो बी इज सी या नो सी इज, बात देखिए, इसी का क्या है, री स्टेटमेंट है, री स्टेटमेंट है। और मैंने बोला है कि री स्टेटमेंट हमेशा क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, इसलिए याद रखना, री स्टेटमेंट अगर स्टेटमेंट एज इट इज कंक्लूजन में आ जाए तो वो क्या करता है, हमेशा फॉलो करता है। ठीक है, तो आगे ना समझ में, तो ये जो चार्ट बनाया मैंने, इसका मतलब क्या था, ये आगे ना समझ में। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा और क्या है, नोट डाउन करते हुए जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते अपने आगे के क्वेश्चन पे कि क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए जरा, ऑल पिंक इज ब्लू, सारा का सारा पिंक क्या है, सारा का सारा पिंक क्या है, ब्लू है। नो ब्लू इज व्हाइट, अब देखो भाई, कोई भी ब्लू कहाँ नहीं जाएगा, इस व्हाइट में नहीं जाएगा, कोई भी ब्लू कहाँ नहीं जाएगा, इस व्हाइट में नहीं जाएगा। सम व्हाइट आर नॉट रेड, और बोल दिया कि व्हाइट का कुछ हिस्सा क्या नहीं है, मैंने कह दिया कि व्हाइट का ये इतना हिस्सा कहाँ नहीं जाएगा, इस रेड में नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे समझ में, व्हाइट का इतना हिस्सा कहाँ नहीं जाएगा, रेड में नहीं जाएगा, ये जो मैंने शेडेड कर दिया, ध्यान से देखिएगा, व्हाइट का इतना हिस्सा रेड में नहीं जाएगा। पूरा का पूरा पी जो है बी के अंदर है, पिंक ब्लू के अंदर है, कोई भी ब्लू कहाँ नहीं जाएगा, व्हाइट में नहीं जाएगा। आगे क्या बोला है, जरा कंक्लूजन देखिए, सम पिंक इज नॉट रेड, सम पिंक इज नॉट रेड, भाई पिंक कहाँ है, ये रहा, पिंक का सर्किल कहाँ है, ये रहा, ये तो है पिंक, और रेड कहाँ है, ये रहा। क्या पिंक और रेड का आपस में कहीं कोई कनेक्शन है, पिंक और रेड का आपस में कोई कनेक्शन है, कोई कनेक्शन नहीं है, नहीं तो है, पिंक और रेड का आपस में कोई कनेक्शन है, कोई कनेक्शन, जब कोई संबंध ही नहीं है तो भाई हम कुछ बोल ही नहीं सकते, हम नहीं बोल सकते कि ये गलत है या सही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट फॉलो। इसको क्या बोलते हैं, गलत को क्या होता है, क्या बोलते हैं हम, कि ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, सम पिंक इज नॉट रेड, हम पिंक और रेड के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। सम ब्लू आर रेड, बोला कि कुछ ब्लू रेड है, फिर वही बात, ब्लू का सर्कल कहाँ है, ये रहा, और रेड कहाँ, ये रहा, क्या ब्लू और रेड का आपस में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, तो हमें नहीं पता, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब नॉट फॉलो, हमें नहीं पता भाई इसके बारे में भी। ठीक है, आगे समझ में, अगर मैं यही बोलूं, अगर मैं यहीं पे अपना थर्ड कंक्लूजन ऐड कर दूं, यहाँ पे देखिए जरा, थर्ड कंक्लूजन ऐड कर दूं, मैं बोलूं नो पिंक इज व्हाइट, कोई भी पिंक क्या है, व्हाइट में नहीं होगा। अब यहां देखो, सारा का सारा पिंक कहाँ है, इस ब्लू के अंदर है, और पूरे के पूरे ब्लू को क्या बोला हुआ है कि ये ब्लू कहाँ नहीं जाएगा, इस व्हाइट में नहीं जाएगा। भाई जब पूरा का पूरा ब्लू व्हाइट में नहीं जाएगा तो क्या ब्लू के अंदर का जा पाएगा, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं जा पाएगा, तो ये क्या बोला है, बिल्कुल सही बात बोला कि कोई भी पिंक कहाँ नहीं जाएगा, व्हाइट में नहीं। अगर यहीं पे ये होता सम पिंक इज
नॉट व्हाइट, कि कुछ पिंक व्हाइट में नहीं जाएगा। क्या बोला है? तो भाई सही बात है भाई, जब सारा ही पिंक नहीं जाएगा, मैं बोलता हूँ कि जब पूरी फैमिली के लिए मना है कि पूरी फैमिली नहीं जाएगी, तो एक छोटा सा एक नवजात, अगर हम बोले कि वहां एक नवजात बच्चा, तो वो भी नहीं जा पाएगा। तो ये वही बात है, जब पूरा का पूरा नहीं जा पाएगा तो सम पार्ट भी नहीं जा पाएगा। ये भी क्या बोल रहा है? बिल्कुल सही बात कह रहा है कि पूरा का पूरा नहीं जा पाएगा। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? आ रहा है समझ में? अगर मैं यही बोलूं, अगर इसी में मैं एक पांचवा कंक्लूजन ऐड कर दूं, नो व्हाइट इज रेड। अब यहां देखो जरा, व्हाइट और रेड की बात कर रहा है वो, किसकी बात कर रहा है? व्हाइट और रेड की। व्हाइट कहाँ है? ये रहा। रेड कहाँ है? ये रहा। हमें पता है कि व्हाइट के इतने पोर्शन को बोला हुआ है कि व्हाइट का इतना पार्ट कहाँ नहीं जाएगा, व्हाइट का इतना पार्ट इस रेड में नहीं जाएगा, सम पार्ट के लिए बोला हुआ है। और यहाँ क्या बोल दिया उसने? उसने बोल दिया कि कोई भी पूरा का पूरा व्हाइट रेड में नहीं जाएगा। तो भाई हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, हमें केवल इतना पता है कि व्हाइट का इतना हिस्सा रेड में नहीं जाएगा, व्हाइट का इतना हिस्सा रेड में नहीं जाएगा। हम पूरे रेड के लिए पूरे व्हाइट का नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा व्हाइट रेड में। कुछ लोगों के लिए मना किया हुआ है कि व्हाइट की फैमिली के कुछ लोग रेड में नहीं जाएंगे, बाकी कुछ तो जा सकते हैं ना, कुछ लोगों के लिए मना करा हुआ है, लेकिन कुछ लोग जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसी में अपना अगला कंक्लूजन जोड़ दूं, देखो जरा, सम रेड आर नॉट व्हाइट, कि कुछ रेड क्या है? व्हाइट नहीं होंगे, कुछ रेड व्हाइट नहीं होंगे। भाई रेड और व्हाइट के बारे में क्या पता है हमें? हमें रेड और व्हाइट के बारे में केवल इतनी सी जानकारी पता है कि व्हाइट का सम पार्ट रेड में नहीं जाएगा, व्हाइट का कुछ हिस्सा रेड में नहीं जाएगा। क्या रेड से व्हाइट के बारे, भाई व्हाइट से बोला हुआ ना कि व्हाइट की फैमिली के कुछ लोग रेड में नहीं जाएंगे, रेड के फैमिली के तो आ सकते हैं। तो रेड और व्हाइट के बारे में हमें क्या है? रेड और व्हाइट के बारे में हमें ये पता है कि व्हाइट के कुछ लोग रेड में नहीं जाएंगे, लेकिन रेड से व्हाइट में आएंगे या नहीं, ये हमें नहीं पता है। जब हमें नहीं पता है तो हम उसको गलत ही करते हैं, और गलत का मतलब क्या होता है? नॉट फॉलो। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? अगर सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करते हुए जाएगा। ठीक है, देखो जरा अगले में बढ़ते हैं। क्या बोला है? ऑल काइट आर चेयर, सारे के सारे काइट कहाँ हैं? इस चेयर में है। कोई भी चेयर कहाँ नहीं जाएगा? टेबल में। कोई भी चेयर कहाँ नहीं जाएगा? टेबल में नहीं जाएगा। नो टेबल इज बेड, कोई भी टेबल कहाँ नहीं जाएगा? इस बेड में नहीं जाएगा। कोई भी टेबल कहाँ नहीं जाएगा? बेड में नहीं जाएगा। कोई भी चेयर टेबल में नहीं जाएगा। और जब चेयर ही नहीं जाएगा तो काइट भी नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या नो का रिलेशन है, क्योंकि काइट कहाँ है? चेयर के अंदर ही है। देखो भाई, बोला ऑल काइट आर टेबल, कि सारा काइट टेबल है। भाई काइट ये रहा, टेबल ये रहा, कोई रिलेशन ही नहीं है, तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे क्या बोला? नो बेड बेड इज चेयर, कोई भी बेड जो है कहाँ नहीं जाएगा? चेयर में नहीं। भाई चेयर का कहाँ है? ये रहा। बेड कहाँ है? ये रहा। क्या बेड और चेयर का आपस में कोई रिलेशन है? बेड और चेयर का आपस में कोई रिलेशन है? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉलो नहीं करेगा। और वैसे भी वही बात याद रखना, ये देखो जो मैंने अभी बोला था, ये नो नो का रिलेशन है ना। बेड ये रहा, चेयर ये रहा। जब दो स्टेटमेंट जो नो नो से हैं, नो अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट तो उनसे रिलेटेड कंक्लूजन क्या होगा? फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तो वैसे भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, आए समझ में? आ रहा है ना समझ में? ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो सेशन को क्या कीजिए? लाइक और शेयर करते हुए जाएगा। ठीक है, अगला जो इसी में देखते हैं, देखिए जरा क्या बोला है? ऑल काइट आर चेयर, सारे के सारे काइट कहाँ हैं? ऑल काइट कहाँ है? चेयर है। नो चेयर इज टेबल, कोई भी चेयर क्या नहीं है? टेबल नहीं है। कोई भी चेयर कहाँ नहीं जाएगा? टेबल में नहीं जाएगा। नो टेबल इज बेड, कोई भी टेबल कहाँ नहीं जाएगा? बेड में नहीं जाएगा। भाई देखो वही है, डायग्राम वैसी बनेगा, लेकिन कंक्लूजन चेंज हो गए। अब क्या बोला है? सम काइट आर नॉट टेबल, सम काइट आर नॉट टेबल। भाई चेयर के लिए क्या बोला है? चेयर का कोई भी चेयर के यहाँ से कोई भी फैमिली का जो मेंबर है वो कहाँ नहीं जाएगा? इस टी में नहीं जाएगा। सी का जो फैमिली मेंबर होगा वो कहाँ नहीं जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा। सबके लिए मना है कि सब के सब नहीं जा सकते, किसी को भी अलाउड नहीं है कि वो टेबल के घर में जाए। भाई जब सारा का सारा सी नहीं जाएगा तो क्या ये केक चला जाएगा? के तो बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा। ठीक है, क्योंकि सी के लिए ही मना है। तो जब पूरा का पूरा के नहीं जाएगा तो सम के भी नहीं जाएगा। तो सम के आर नॉट टेबल क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, कि जो है कि क्योंकि ये काइट कहाँ है? इसी चेयर के अंदर, तो जब चेयर ही नहीं जा पाएगा तो काइट भी नहीं जा पाएगा। तो ये बिल्कुल सही बात कर रहा है। सम काइट आर नॉट बेड।
अब देखो भाई काइट कहाँ है, ये रहा काइट, किसके अंदर है, इस चेयर के अंदर है। हमें केवल इतना पता है कि चेयर कहाँ नहीं जाएगा, चेयर टेबल में नहीं जाएगा, लेकिन चेयर और बेड का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, हम कह ही नहीं सकते इनके बारे में, तो हम क्या बोलेंगे, हमें पता ही नहीं है, हम नहीं कह सकते इसके बारे में कुछ भी। ठीक है, ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, ये आप लगाते हुए जाएगा जो भी होगा। ठीक है, पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए जरा, सम कैट आर नॉट डॉग। कुछ कैट, हमने बोला कि कैट का इतना हिस्सा, कैट का इतना हिस्सा कहाँ नहीं जाएगा, डॉग में नहीं जाएगा। नो डॉग इज काउ, ठीक है, ये कैट है। नो डॉग इज, कोई भी डॉग कहाँ नहीं जाएगा, इस काउ में नहीं जाएगा। ऑल काउ आर बुल, सारा का सारा काउ कहाँ है, बुल के अंदर है। और डॉग और काउ में क्या है, नो का रिलेशन है। ठीक है, आ रहा है ना समझ में, अब तो इतना भाई, इतना समझा दिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए जरा क्या बोल रहा है, सम काउ आर नॉट डॉग, बोला कि कुछ काउ जो है डॉग में नहीं जाएंगे। यहाँ देखो जरा भाई, हमें पता है काउ और डॉग, बोला कि सम काउ आर नॉट डॉग, भाई हमें पता है। यहाँ देखिए जरा, ये रहा काउ, यही तो रहा। काउ और डॉग में क्या है, काउ और डॉग में क्या है, नो का रिलेशन है, कि कोई भी डॉग जो है काउ में नहीं जाएगा, और कोई भी काउ कहाँ नहीं जाएगा, डॉग में नहीं जाएगा। कोई भी काव नहीं जा पाएगा डॉग में, जब कोई भी काव नहीं जा पाएगा, पूरा का पूरा काव, तो कुछ पार्ट भी नहीं जाएगा। तो ये क्या बोला है, बिल्कुल सही बात है। नो डॉग इज बुल, बोला कि कोई भी डॉग कहाँ नहीं जाएगा, बुल में नहीं जाएगा। भाई हमें केवल इतना पता है कि डॉग कहाँ नहीं जाएगा, डॉग जो है, ये वाला जो डॉग है, ये केवल काव में नहीं जा पाएगा। ठीक है, डॉग का क्या पता है, नो डॉग इज बुल, डॉग का क्या पता है, हमें डॉग का ये पता है कि डॉग और काऊ में क्या रिलेशन है, कि पूरा का पूरा डॉग काऊ में नहीं जा पाएगा। लेकिन क्या डॉग और बुल के बारे में कोई बात बोली हुई है, तो जब पूरा का पूरा डॉग नहीं, पूरा का पूरा डॉग तो नहीं जा पाएगा। ठीक है, पूरा डॉग किसके लिए बोला है, काऊ के लिए बोला हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए जरा एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, इस डॉग के लिए बोला हुआ है कि पूरा का कंप्लीट जो डॉग है, ये कहाँ नहीं जाएगा, इस काउ में नहीं जाएगा। लेकिन क्या बुल के बारे में कोई बात बोली हुई है कि डॉग बुल में नहीं? भाई डॉग क्या है, काउ में नहीं जा पाएगा, लेकिन बुल के बारे में कोई बात नहीं कही, तो हम इसके बारे में कुछ अनुमान भी नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर यही होता, सम डॉग इज, देखिए मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, दिखेगा नहीं नीचे, सम डॉग इज नॉट बोल। अब देखो जरा भाई, ये तो क्या था, पूरे के पूरे डॉग के लिए बोला था यार। अब यहाँ किसके लिए बोला, डॉग के कुछ पार्ट के लिए, कि सम डॉग इज नॉट बुल, कि डॉग का कुछ हिस्सा बुल में नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या ये हम बता पाएंगे, बता पाएंगे क्या, क्या बता पाएंगे कि डॉग का, माफ कीजिएगा, देखो भाई यहाँ तो क्या था कि पूरे के पूरे डॉग के लिए बोला हुआ था कि कोई भी डॉग कहाँ नहीं जाएगा, बुल में, तो हम नहीं कह सकते थे। क्या सम डॉग इज नॉट बुल ये फॉलो करेगा, भाई जब पूरे के लिए बोला है कि नहीं, पूरा का पूरा डॉग काउ में नहीं जा पाएगा, और पूरा काउ कहाँ है, बुल में नहीं जा, पूरा काउ कहाँ है, इस बुल के अंदर है, तो नो डॉग इज बुल, हम कुछ डॉग से बुल के बारे में कोई बात हमें पता नहीं है, तो हम नहीं कह सकते, तो ये गलत हुआ। और डॉग से बुल के बारे में वही पाए, हमें कि डॉग से बुल के बारे में कुछ पता नहीं, तो ना तो हम नो के बारे में कुछ बोल पाएंगे, ना ही सम के बारे में कुछ बोल पाएंगे। ठीक है, ठीक है ना, तो ये रहा। भाई ये बताइए जरा इसमें, ऑल ए आर बी, सारा का सारा ए कहाँ है, बी में है, कोई भी बी कहाँ नहीं है, सी में है। ऐसा एग्जांपल मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब क्या बोला है, नो ए इज सी, भाई हमें पता है कि पूरा का पूरा बी सी में नहीं जाएगा, पूरा का पूरा बी सी में नहीं जा पाए। जब